देखो बच्चों, हम लोगों ने जो लास्ट वाला जितना भी कॉन्सेप्ट किया था उसमें जल्दी जल्दी से कॉपी पे लिख लेते हैं। हमने लिखा था आर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप रहती है। वेलोसिटी का वैल्यू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है। यू का वैल्यू यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप रहता है। एक्सेलरेशन का वैल्यू ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप और टाइम रहता है टी। बस यही हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं जिसके बेस के ऊपर आप फुल काइनेमेटिक्स का कुछ भी इक्वेशन कैसे भी इक्वेशन समझ के सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है एक हमारे पास कि हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे फुल प्रोजेक्टाइल मोशन। फुल प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है। इसका नाम फुल प्रोजेक्टाइल क्यों है बेटा कि तुम लोग क्या करते हो कि एक बॉडी को हम लोग यहां से फेंक रहे हैं बेटा ऐसे थीटा एंगल पे, तो वो बॉडी ऐसे जाके ऐसे इधर जा रहा है। इसमें टाइम कैपिटल टी है, एक्स का नाम आर है और वाई का नाम 0 है। ये यू वेक्टर है, ये एक्स है और ये वाई है। और फुल प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चों हम लोग अजम्पशंस लेके चलते हैं। कौन कौन सी? पहली अजम्पशन तो ये होती है कि कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं होती। दूसरी अजम्पशन ये रहते हैं कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो कांस्टेंट ही रहती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बेसिकली। और थर्ड, जो रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी के ऊपर या प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। तो ये assumption रहती है। और भी कुछ रहता होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इस वजह से तुम प्रोजेक्टाइल मोशन में ये स्पेसिफिकली क्या देते हो कि तुम्हारे पास ए एक्स 0 होता है और ए का वाई का वैल्यू -0 होता है। अब इसका नाम फुल प्रोजेक्टाइल क्यों है बेटा? क्योंकि जो तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और जो बेटा पॉइंट ऑफ अराइवल है वो दोनों सेम है। यहां से प्रोजेक्ट किया बेटा और यहाँ पे अराइवल आ गया। ओके, ये आ गया। अब इसको तुम सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए कैसे करना है। फंडामेंटल्स वही रहेंगे बेटा, ठीक है। मान लो बच्चों ये किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे आया, बॉडी को जब तुमने ऐसे फेंका, जब तूने बेटा बॉडी को ऐसे फेंका तो बॉडी इस इंस्टेंट पे इधर आ गया, राइट? इस इंस्टेंट पे इधर आ गया। और जब ये इस इंस्टेंट पे इधर आ गया बेटा, तो इसमें हम लोग क्या समझ पा रहे हैं ये देखते हैं कि ये की कोई भी लोकेशन है, इसका नाम पी रख दिया, इसका नाम बेटा तूने एक्स रख दिया, कॉमा वाई कॉमा टी। ये वाला कोऑर्डिनेट इसका एक्स आ गया बेटा और ये कोऑर्डिनेट बेटा इसका वाई आ गया, ठीक है। और किसी भी टाइम टी पे। अब सुनो आगे, हम लोग इसमें फंडामेंटली जो पॉइंट को समझ पाते हैं वो ये है देखो, हम फंडामेंटली जो इस पॉइंट में समझ पाते हैं ना बच्चों, वो ये पॉइंट होता है कि तुम लोग जब इस बॉडी की बात करते हो तो
जब तुम लोग इस बॉडी की बात करते हो बेटा, तो ये तुम्हारे पास बॉडी जो है वो ऐसे, हम लोग ऐसे इसको फेंकते हैं, यहाँ से फेंका गया है, यहाँ पे पहुंच रहा है सेम लेवल पे, तो इसका नाम फुल प्रोजेक्टाइल आ गया। अब देखो जो समझने वाली बात है, हम लोग इसमें ना बेटा क्या करते हैं, हम लोग इसमें अलग अलग पैरामीटर्स डिटरमिन करते हैं। सो वी डिटरमिन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। वी डिटरमिन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। देखो कौन कौन से। पहला पहला बेटा होता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये पहला होता है। और दूसरा होता है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा होता है बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका नाम क्या आता है, मैं मीनिंग क्या आता है मैं शेयर करता हूं। तीसरा नाम आता है बेटा मैक्सिमम हाइट, और चौथा नाम आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका नोटेशन बेटा कैपिटल टी, इसका नोटेशन कैपिटल एच, इसका नोटेशन आर, और लास्ट वाला जो जनरलाइज्ड है वो है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, ये हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो हम लोग इस कॉन्सेप्ट में सीखने वाले हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं जिसका नाम है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेसिकली बच्चे ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जो भी पिछली में लेक्चर में भी किया था, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट्स कॉल्ड द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी अपन क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन आती है और इसमें वर्टिकल मोशन आती है। ये जो तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये जो तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन है, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये बेसिकली आई कैप होती है और ये बेसिकली बच्चों जे कैप होती है। अभी एक्स निकालने का है, ठीक है, और तुम लोगों को ये पता है बेटा, तुमने ये अभी ग्राफ भी बना के देखा, ये वाला देखो एक बार दोबारा से, ये वाला ग्राफ बना के देखा। तुमने किसी बॉडी को फेंका थीटा एंगल पे यू के साथ, उसका कंपोनेंट एक इधर आ गया यू cos थीटा जो एक्स एक्सिस की तरफ है, और एक कंपोनेंट बेटा इधर आ गया जो यू sin थीटा है जो कि वाई एक्सिस की तरफ है। तुम ये देख पा रहे हो कि यू एक्स जो है हॉरिजॉन्टल में यू cos थीटा है बेटा, और जो यू वाई है बेटा वो यू sin थीटा है। टाइम तो टाइम ही रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ए एक्स इसमें जीरो आने वाला है और इसमें ए वाई माइनस जी है, क्योंकि बॉडी पे ग्रेविटी नीचे को लग रही है। बॉडी पे जो ग्रेविटी है बेटा वो नीचे को लग रही है। बॉडी पे जो ग्रेविटी है वो नीचे को लग रही है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, देखो देखो हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं बाय फॉर्मूला बेटा x इज इक्वल टू यू एक्स टी
प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। बस ये जो ऊपर वैल्यूज तुमने लिखी है वो वैल्यूज पुट कर दो इसमें, एक्स एक्स ही आएगा, ये यू कॉस थीटा इंटू टी आ जाएगा बेटा, यहाँ से टी का वैल्यू निकाल दो, ये आ गया एक्स बाई यू कॉस थीटा। यहाँ पे y कितना आ जाएगा बेटा, वैल्यू पुट कर दो, बस ऊपर लिखिए, यू वाई का वैल्यू तुमने लिखा है अभी, देखो यू वाई का वैल्यू तुमने अभी लिखा है यू साइन थीटा, ये तुमने लिख दिया यू साइन थीटा, साथ में टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा तुम्हारे पास इसका वैल्यू जो है कितना आ गया, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी का वैल्यू पुट कर दो बेटा, x बाई यू कॉस थीटा माइनस ऑफ हाफ जी x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज y कितना आ गया, x tan थीटा माइनस हाफ जी बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सो ये बेटा तुम्हारे पास एक एक इक्वेशन बन गई जिसको बोलते हो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ वर्ड का नाम बेसिकली ट्रैजेक्टरी भी होता है। इक्वेशन ऑफ पाथ कह दो, इक्वेशन ऑफ लोकस कह दो, कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक पॉइंट समझ लेना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोल दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आ गया। अब थोड़ा सा अच्छा सोचो, समझो और अच्छा जाओ कि सर ये मैं इसको बड़े ध्यान से देख रहा हूँ, ये मैंने ना छोटी क्लास में पढ़ा हुई है इक्वेशन, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ tan थीटा इंटू एक्स प्लस वाई जीरो के बराबर है। सर ये मैंने इक्वेशन पढ़ी हुई है और आपने भी करवाई हुई है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो इसके रूट्स भी आएंगे, अब वो रूट्स कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम आगे थोड़ा आगे जाके लेक्चर में पढ़ेंगे वो रूट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पर अभी के लिए ये जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन शेयर करते हैं। द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज y इज इक्वल टू ऐसे लिख लीजिए x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। बताइए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। देखो अब तुम बोलोगे y x माइनस एक्स क्या रहेगा, इसका कंपैरिजन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कर लीजिए बेटा। y इज x tan थीटा, इसको याद कर लेना बेटा बोल के, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इजी भी है। मैं एक बार बोलने का मेथड बोलता हूँ, तुम लोग रिपीट कर लेना। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ बाय हाफ g बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। सामने लिखा है वही है, इसको ऐसे बोल लोगे तो याद हो जाता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, y is equal to x tan theta minus half g by u square cos square theta into x square। फॉर्मूला याद हो गया। अब यहां पे देखिए हियर बच्चे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, tan थीटा। तुम बोल दोगे कि tan थीटा की वैल्यू 1 है, यहां से बच्चों थीटा आ गया 45 डिग्री। और इसके बाद इसका कोफिशिएंट देखोगे
इसका कोएफिशिएंट भी 1 है और इसका कोएफिशिएंट ये है, तो ये 1 है और ये कितना बेटे हाफ। जी कितना होता है 10 बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब थीटा तुमने निकाल दिया 45 है, तो यहां से जब तुम यू स्क्वायर निकालोगे बेटा वो 10/2, और बेटा कॉस 45 क्या होता है 1/√2। 1/√2 1/√2 का स्क्वायर हो गया तो 1/2 हो गया ना भाई। यहां से यू आ गया बेटे √10, ये आंसर आ गया। तो देयरफॉर जो वेलोसिटी आएगी प्रोजेक्शन की, तुम लिखोगे √10, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या आएगी बेटा √10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 45 degree with the x-axis, यहाँ with the horizontal। x-axis वर्ड लिख लो, यहाँ horizontal लिख लो, और वर्ड्स दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कभी x में दिया जाता है क्वेश्चन, कभी horizontal में दिया जाता है। तो ये आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बेटा। अब सेकंड पॉइंट आ गया बेटा हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका नाम कैपिटल टी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा तुम्हें मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी शेयर किया था, पाथ को इतना ध्यान नहीं देना जितना कोऑर्डिनेट्स पे देना। t0 है, x0 है, y0 है। t कैपिटल टी है, x का नाम r है, y का नाम 0 है। ये देखो t0 पे भी y0 है, t जब कैपिटल T है तो y0 है। कैपिटल T is called as the time of flight, capital R is called as the range that is there. What is time of flight basically? क्योंकि जब तुम लोगों ने किसी बॉडी को फेंका तो वो बॉडी कितनी देर हवा में रहा, so the duration for which the body remains in air is called time of flight. इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ओके अच्छा, अब देखो इसको, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटेलिजेंट गैस होता है, ठीक है, इंटेलिजेंट गैस कि तुम्हें कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए। देखो y0 दे रखा है, सिंपल है, t तुम्हें निकालना है, y0 दे रखा है, बाय फॉर्मूला y is equal to u/t प्लस हाफ ay t स्क्वायर है। और बच्चे यहाँ पे तुम y को 0 लिखोगे, uy को u sin थीटा लिखोगे, स्मॉल d को कैपिटल D लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ay को -d लिख देना। जब तुम ये सारी वैल्यूज को पुट कर रहे हो, यहां से t आ गया, आई होप बेटा यू गॉट द वर्डिंग नाउ। ये टू यू साइन थीटा बाय जी आ गया। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो आगे थर्ड, थर्ड है बेटा जिसका नाम है, तुम रखते हो कि ये मैक्सिमम हाइट है, इसका नाम h है, मैक्सिमम हाइट। अब इसमें क्या होता है, सेम इसमें क्या होता है कि बॉडी को फेंका ऐसे,
बॉडी ऐसे गया, ये एंगल थीटा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये यू है। इसका कॉम्पोनेंट इधर कितना आ गया, यू कॉस थीटा, इधर कितना आ गया, यू साइन थीटा। ये रीजन आ गया E0 Y0 X0। यहाँ पे T इज कैपिटल T, Y0 X इज R। अब मैक्सिमम हाइट का नाम मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि ये थ्रू आउट द जर्नी बेटा ग्रेविटी तो नीचे को लग रहा है, और बाकी जितनी भी हाइट्स है देखो, ये ब्लू वाले मार्क कर दो। जब बॉडी ऊपर जा रही है तब भी आ रही है, और जब बॉडी ऊपर से नीचे को आ रही है तब भी आ रही है, सेम हाइट। और अगर तुम ये रेड वाला मार्क कर दो, रेड वाली हाइट भी ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त रिपीट हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ये जो हमने ये पॉइंट मार्क किया है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तरह से मैक्सिमम हाइट है। तो ये बेसिकली इसमें इसका वैल्यू रहता है, ये r/2 भी है, ये h है, और इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ रहता है t/2। इसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चे हाफ रहता है t/2। ओके, मैं एक करना क्या, अब हम क्या करेंगे, हमने एक बॉडी को फेंका, देखिए रेड बॉल है, रेड बॉल है, और ये मूवमेंट देखिए कैसे हो रहा है इसमें। नाउ लेट्स सी अगेन, लेट्स चेक आउट red ball along with the two balls which are white balls along x axis and y axis. Check out the moment again. Can you see? Simultaneously, you can see this कि इसमें ये कैसे हो रहा है सारे के सारे points. ओके, देखो अभी इसमें मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ पॉइंट वो ये है बेटा कि तुमने जैसे ही इसको फेंका, ये देखो जैसे तुमने इसको फेंका बेटा, तो ये देखो ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, राइट। देखो, और इस इंस्टेंट पे जब ये इधर आ रहा है तो व्हाइट बॉल इसके बिल्कुल नीचे है, और ये व्हाइट बॉल अपनी डाउनवर्ड जर्नी कर रही है। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला, बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। ये देखो, अब ये जो डायग्राम है ये कॉपी पे मैंने अभी भी तुम्हें ड्रॉ करके दिखाया था, अभी जब बॉडी को ऊपर फेंका था, है ना बेटा, तो तुम ये देख पा रहे हो। और ये अच्छा, एक काम करो बेटा, ये डायग्राम जो तुमने ड्रॉ किया है इसमें ये देखो साइड पे मैंने ये वाला लिखा हुआ है, ये वाली चीज, ये कॉपी पे ड्रॉ करो एक बार, और इसका नाम कॉपी पे लिखो, ये वी वेक्टर है, वी वेक्टर लिखना एक बार। इसकी वैल्यू ये कि कैसे आई ये मैं बाद में शेयर करूँ, अभी तुम लिख लो ये चीज, दोबारा से देख लो। ये देखो बढ़िया बात है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है बेटा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये यहाँ तक गया। अब जैसे ये नीचे आएगा तो इसकी ये परछाई नीचे को आ रही है, ये परछाई नीचे को आ रही है। बच्चों समझ रहे हो ना पॉइंट ये वाला। बच्चों ये समझ रहे हो ना पॉइंट ये वाला। यस ओके, सो हम लोग
हम लोग जो इसमें जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, मैं इसमें भी एक बार हमने ये बॉडी जो ऐसे फेंकी है, तो इसमें देखो अलोंग एक्स एक्सिस मूवमेंट हो रहा है और अलोंग वाई एक्सिस मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटीज का भी वेरिएशन देखो। एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट जो यू कॉस थीटा है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा है, और जो चेंज कर रहा है वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है। इसको कॉपी पे ड्रॉ कर लो, ये आप फिर से देख सकते हो, दिस इज देयर। तो हम लोग एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर अच्छा समझना चाहते हैं, तो हम लोग उसकी अच्छी समझ के लिए बस यही ध्यान में रखेंगे कि हमें अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस को ही अपने ध्यान में रखना है हमेशा। ओके, ओके। सो ये चीज अब हमें बहुत अच्छे से समझ लगी है कि हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम एवरी पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट अगेन। तुम लोगों ने ये जो अभी ये जो देखा था एनिमेशन, इसमें तुम लोग ये देख पा रहे हो, बॉडी को फेंका गया है ऐसे, और ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये ऐसे इधर तक फॉल कर रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या बोल पा रहे हैं कि ये एक्स है, ये ओरिजिन है, ये वाई है, और ये वाई है, और हम लोग इसमें क्या बोल पा रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी जो है बेटा इससे ऊपर नहीं जा रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट वाई वेलोसिटी का 0 है। तो तुम लोगों ने अभी ये डायग्राम में वेरिएशन देखी थी, ये u cos थीटा था, और जब ये इस इंस्टेंट पे था p1 वाले, तो ये वैल्यू तुमने u sin थीटा माइनस gt देखी, और ये ग्रीन एरो देखा था अभी। और जैसे ये p2 वाली किसी लोकेशन पे आएगा, तो u cos थीटा तो u cos थीटा रहा, u cos थीटा u cos, पर ये आ गया बेटा अब नीचे को u sin थीटा माइनस gt। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? तो ये वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का आ गया 0, और ये बेटा थीटा, इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। अभी हमें हाइट निकालना है बेटा, हाइट बाय फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे ताकि हाइट आएगा? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपली इजी भी लग रहा है, बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as करके कुछ ऐसा हमने फॉर्मूला करा था, या 2ay। सो हियर बच्चों वी वाई तो 0 है, यू वाई तो u sin थीटा, ए वाई जो है माइनस जी है, और ये कैपिटल वाई जो है, ये जो स्मॉल वाई है बच्चों ये h है। यहाँ से तुम देख पा रहे हो बहुत अच्छे से, जब तुम वैल्यूज को पुट कर रहे हो, 0 स्क्वायर इज u sin थीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2g साथ में h, यहाँ से तुम्हारे पास h का वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आ गया। बेटा क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? और ये हाइट आ गई, मैक्सिमम हाइट। और यहाँ पे हम लोगों ने ये जो डायग्राम ड्रॉ करी थी, सेम डायग्राम एक बार, क्योंकि डायग्राम जितना रेपिटेशन कर लेंगे उतना दिमाग में अच्छा उतर जाएगा। इसको फेंक दिया ऐसे, ये एंगल थीटा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये यहाँ पे है, यहाँ पे r/2 है x,
ये है x और ये टाइम है t/2, क्योंकि हमने डायग्राम में अभी जो देखा था एनिमेशन भी, ये बॉडी ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद ये बॉडी नीचे आ रही है, और यहाँ पे ये बॉडी कॉन्टिन्यूसली आराम से इधर को जा रही है। उतनी देर में ये प्रोजेक्शन इधर पहुंच जाता है जितनी देर में ये ऐसे इधर से इधर तक पहुंचता है। तो ये चीजें हमने सीख ली। अब इसके बाद ये ओरिजिन आ गया और ये वाई आ गया, ठीक है।